कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का प्रचार प्रसार व संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि सपा अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, तभी तरह तरह के बयानबाजी कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीसामऊ चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपने 7 सालों के किए हुए कार्य को लेकर जनता के बीच जा रही है और उनसे वोट करने की अपील कर रही है। उपचुनाव में लगातार अतीक अहमद का जिक्र किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाया है। वह हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार में साफ झलकता है। बटोगे तो कटोगे के नारे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और विपक्ष लगातार देश को धर्म, जाति व मजहब में बांटने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, तभी तरह तरह के बयानबाजी कर रही है। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी आम जनता से जनसंपर्क कर सुरेश अवस्थी के लिए वोट मांगे। उपचुनाव में लगातार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम सामने आ रहा है। भाजपा क्या सिर्फ अपराध के मुद्दे पर ही चुनाव में जा रही? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हम लोग परिलक्षित हमारे व्यवहार में होता है। आज अपराध उत्तर प्रदेश में बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है और अपराधियों और अपराध के प्रति सरकार का जो कठोर व्यवहार है वो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। मुस्लिम बड़ी संख्या में सीसामऊ सीट पर है, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से आक्रामक है, कह रही है कटोगे तो बटोगे। तो लगता है कि मुस्लिम वोटर ऐसे बयानों से भाजपा को वोट करेगा? हमारी पार्टी, हम सब लोग हमेशा सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। हमारी पार्टी का संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और ये विपक्ष के लोग समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटते रहे और देश को कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र है इसके पीछे, ये देश के इस कमजोरी षड्यंत्र को प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। इनके एजेंडे को उसे पूरा नहीं होने देगा। वैसे पिछले काफ़ी समय से सीसामऊ में भाजपा नहीं है और वही जीत रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी जोश से कह रहे थे हम जीते, आप सब भी कह रहे हैं। क्या गणित है, जरा सो गणित बताइए। नहीं, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, हम लोग, हमारा कोई गणित नहीं। हम पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना, हम सरकार में हैं तो हमने सरकार में जो पिछले 7 वर्षों में काम किया उसका पूरा लिखा जोखा लेकर, रिपोर्ट लेकर हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लें। और जो काम हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमारे जो अंत्योदय का एजेंडा है, वो हमने बगैर किसी भेदभाव के उसे पूरा करने का काम किया। पुरानी सरकारों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शासक बल के लोग हैं, शासक समूह। हमने बगैर किसी भेदभाव के काम किया और उसी उपलब्धि के साथ, उसी रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में। भाई साहब, जो मुस्लिम मतदाता है वो आपके पक्ष में जो है मतदान करे, इसके लिए कोई खास रणनीति है क्या? कल आपके एक विधायक ने योगी जी की जनसभा में मंच से कहा कि हर आतंकवाद मुसलमान, इसको भी किस संदर्भ में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम देश की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी है। हमारे देश में सर्वाधिक विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सर्वाधिक अगर कोई सबसे शक्तिशाली दल है तो भारतीय जनता पार्टी। और हमें सबके वोट मिले हैं, सबका समर्थन और सबका इसलिए भाजपा को मिल रहा है। और हमारा जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटने का काम और देश को कमज़ोर करने का काम हमें हमेशा विपक्षी दलों ने किया है। हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं और सामाजिक सद्भाव की। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन लड़ रहा है। दर्शनपुरवा में एक व्यापारी को, विधायक को रास्ता बताना इतना महंगा पड़ा कि पुलिस ने उसको थाने और जेल का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर
और अपने सरकार के, अपने संगठन के कामकाज के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। पूर्व में जो हमेशा पुरानी सरकारों ने जिस प्रकार के अनुभव इनके रहे हैं, ये अनुभव के आधार पर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित मान करके इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे। अब संवैधानिक संस्थाओं पर दोषारोपण करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोषारोपण करेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में करेंगे। ये इनका एक स्वभाव है कि जब जीतेंगे तो इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, हारेंगे तो इन सब विषयों की चर्चा करेंगे। सर 4 माह जैसा भी आपने बताया कि 7 साल का लेखा जोखा लेके हम जनता के बीच जा रहे शीशम की, अभी 6 माह लोकसभा चुनाव में भी 6.5 साल के दौरान ले गए थे, लेकिन इसी विधानसभा में 26,500 का अंतर है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और जो विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा था जनता को गुमराह करने का, उस एजेंडे को जनता समझ चुकी है। आपने देखा होगा हरियाणा में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक जनादेश विधानसभा में लोगों ने दिया है। तीसरी बार हमारी सरकार बनी, और उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, 9 की 9 सीटें बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन आज वो पलट गए। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, दानिश अली कह रहे हैं। उसका मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और संवैधानिक व्यवस्था में जो आरक्षण की बात है, उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था हो, ये भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हमेशा कहते रहे। जहाँ तक कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस को अब कोई प्रदेश में कोई भूमिका उसकी है नहीं, और उनके सहयोगियों ने भी साइकिल से उन्हें अलग कर दिया है। तो कांग्रेस की जो स्वीकारता है, कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका है, उसे कोई अब संज्ञान लेता नहीं।